पर मास दे दिया बेटा 80 किलोग्राम, ये मास है उसका। जमीन पर उसका वजन कितना होगा, यानी W मालूम करना है। इसके नीचे E लिखें, यानी वेट ऑन अर्थ, जमीन पर उसका वजन। और साथ में उसने कहा है चांद पर भी इसका वजन बताएं। और चांद पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत उसने 1.6 दी है। हमें ये पता है G की कीमत ज़मीन पर कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और चांद पर उसने जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास उसने डाटा दिया है। अब हमने मालूम करना है वेट। तो इस तरह से आप लिखेंगे WE, इसका मतलब है जमीन पर वजन। तो इसके लिए फार्मूला mg, और यहाँ पे क्या लिखेंगे E। और इसी तरह से फार्मूला Wm इज इक्वल टू mg और इसके नीचे m। अब इसमें सिर्फ आपने वैल्यू पुट कर देनी है। m कितना है, m यही रहेगा 80 मल्टीप्लाई GE की वैल्यू कितनी है आपको पता है 10। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आ जाएगा 800 न्यूटन। वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इसी तरह से इस तरफ आ जाएं, मैस की कीमत क्या है भाई 80 मल्टीप्लाई GM की वैल्यू क्या है 1.8। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा भाई 128 न्यूटन। तो ये हमारे पास चांद पर वजन आ गया और ये हमारे पास जमीन पर वजन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि अगर हम जमीन पर मौजूद है और हमारा वजन मास कितना है 80 किलोग्राम, तो जमीन हमें कितनी फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है 800 न्यूटन से। लेकिन अगर हम चांद पर चले जाएं, यही हमारा मैस हो, तो चांद हमें कितनी फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा 128 न्यूटन। इसका मतलब है G की वैल्यू चेंज होने से आपका वजन भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह से आप किसी और प्लेनेट पे चले जाएं जहां G की कीमत इससे भी कम हो, तो आपके पास ये फोर्स और कम हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी और प्लेनेट पे जाएं जहां पर G की कीमत ज़मीन से ज़्यादा होगी, तो वहां पर आपके ऊपर लगने वाली फोर्स जो है वो क्या होगी, ज़मीन से भी ज़्यादा आ जाएगी। तो ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 चैप्टर नंबर 3।